हेलो दोस्तों, प्रणाम। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि भगवान का पूजा तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सबको भगवान का पूजा है। पर भगवान के बाद धरती पर 3 इंसान का भी पूजा किया जाता है, जो भगवान जैसे ही इंसान भी हैं। सबके नसीब में नहीं होता है, सबका पूजा होता है, सबका आरती होता है। पर जो 3 इंसान हैं, आप सब जानते होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे उनको पता है कि 3 इंसान और कौन सा ऐसा है जिसको हम पूजते हैं। पहला, ब्राह्मण। जो ब्राह्मण में पुजारी होते हैं, जो पूजा करते हैं, जो मंदिर का पूजा करते हैं, जो घरों में जाके पूजा करते हैं। जैसे कोई सत्यनारायण जी का पाठ रखा है, कोई भगवत गीता रखा है, तो कोई जागरण रखा है, तो कोई माता का चौकी रखा है। तो जो पुजारी लोग आते हैं, जो पूजा करते हैं, या कोई परेशानी होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारे ऐसे रहते हैं, चलो हम कथा रखते हैं, कुछ ऐसा रखते हैं। तो वो पूजा हम लोग पुजारी को ही बुलाते हैं। तो आपको पता है कि जब पुजारी जी को लेने भी जाते हैं और पुजारी जी को लेकर भी आते हैं, जो ब्राह्मण पुजारी होते हैं, हमारे दरवाजे के पास आते ही घर के जितने सदस्य होते हैं उनका पाँव पूजते हैं, उनका पूजते हैं कि भाई हमारे घर में पंडित जी आए, उनका पाँव पूजते हैं कि हमारे घर में आए। ठीक है। इसके बाद उनका तो सबसे बड़ा मान हुआ, सम्मान हुआ, तो ब्राह्मण को पूजा करते हैं, इसलिए सबको पूजा करना चाहिए, आप करते भी होंगे। और दूसरा स्थान, शिक्षक को। शिक्षक का भी हम पैर छूते हैं, उनका पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि शिक्षक भी सीख देते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान की दीप देते हैं, जो हमें आपको सही गलत का फर्क दिखाते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। जो सेवा भाव आस्था रखते हैं सबके मन में, सबके, कि आपको अपने माँ बाप के लिए करना चाहिए, रिश्तेदारों का इज्जत करना चाहिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो हमें बहुत ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सीख देते हैं, समझाते हैं। तो उनकी बात हम लोग मानते भी हैं, तो उनका भी तो पूजा बनता है, क्योंकि जो भी हम लोग बात करते हैं, कुछ सोचते हैं या पढ़ते हैं, जो नॉलेज रहता है वो तो हमें भगवान ही देते हैं। मतलब जो हमारे गुरु हैं, जिसको हम गुरु कहते हैं, भगवान मान लो, गुरु मान लो, जो हमारे शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, जो टीचर कह लो, शिक्षक कह लो, गुरु कह लो या भगवान कह लो, क्योंकि हम लोग तो भगवान का ही रूप देखते हैं। ब्राह्मण हो गए, शिक्षक हो गए। और तीसरा है माँ बाप। जो माँ बाप अपने बच्चे को जमीन स्तर से ऊपर रखते हैं, जो अपने बच्चे को खुशी देने के लिए, हर सपना पूरा करने के, अपने खुशियों को गला घोट देते हैं। माँ बाप अपने बच्चे को सपना पूरा करने के लिए अपने खुशी को एक जगह साइड कर देते हैं, अपने अरमान को भी समझ लीजिए कि दबा के रख देते हैं, छोड़ो जाने दो। वो माँ बाप जो अपने लिए 200 का कपड़ा पहनते हैं, लेकिन बच्चे के लिए सोचते हैं कि हर एक इच्छा इनका पूरा करेंगे, चाहे खिलौना में हो, कपड़े में हो, कोई भी चीज़ हो, बर्थडे में हो। वो माँ बाप अपने के लिए भले सक्षम ना हो, उनके पास पैसा ना हो, लेकिन दूसरे से लेकर अपने बच्चे के लिए परवरिश करते हैं, बड़ी करते हैं, उनको बच्चे के हर खुशी देखते हैं कि हमारे बच्चे के चेहरे पे स्माइल रहे। माँ बाप अच्छा ही सीख देती हैं कि ना किसी से झगड़ा करो, ना किसी का बुराई करो, ना गलत कदम पे जाओ, हमें सच्चा चाहिए, अच्छा चाहिए, ईमानदारी का पैसा चाहिए। वो माँ बाप जो अपने बच्चे को सही राह दिखाते हैं। इसलिए हम माँ बाप को पूजते हैं। हम ये नहीं जान पाते हैं कि हमारे माँ बाप कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, किस गरीबी से करते हैं, किस तरह से करते हैं। बस हमें मिलता जाता है, हम सपना अपना ख्वाहिश पूरा करते जाते हैं, पर माँ के बारे में हम सोच समझ नहीं पाते हैं कि हमारी माँ कैसे करती हैं, कहाँ से करती हैं। पर माँ एहसास भी होने नहीं देती हैं, बताने भी नहीं आते हैं कि मैं कहाँ से की
की हूँ, कैसे की हूँ। कभी बच्चों के ऊपर अपनी दुख, अपनी पीड़ा नहीं बताने आती है। अब तो माँ ही बाप जाने कैसे बच्चे को बड़ा करती हैं, किस तरह से, किस हाल में, किस माहौल में करती हैं, कैसे करती हैं। बहुत बड़ी जिगर, बहुत बड़ी दिमाग लगा के रखती हैं, जो अपने बच्चों को उस लायक बनाती हैं। इसलिए पुजारी के बाद शिक्षक, शिक्षक के बाद माँ बाप, जो माँ बाप को हम लोग पूजते हैं। आप लोग भी पूजा करो। 3 चीज़ को अगर आप पूजते हो तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, कभी आंखों में आंसू नहीं आएगा, कभी आप गिरोगे नहीं, हमेशा उठोगे। हमारी बात कैसी लगी आप बताइएगा। धन्यवाद।